हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे भारत के भूगोल की दूसरी क्लास है। अगर आपने भारत की स्थिति से संबंधित हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को अभी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि इक्वेटर या विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। पर क्या वाकई ये आपको समझ में आ जाता है? अगर नहीं आता है तो इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए कि ये इस तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर मतलब साथ साथ खींची जाती हैं। आप अक्षांश रेखाओं को पृथ्वी में इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये बीच वाली रेखा हमारी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, यह परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी में कहाँ पाई जाती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या केंद्र में पाई जाती है। तो आपका आंसर केंद्र में ही होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और आपको कन्फ्यूज़न होता हो अगर कि ध्रुव क्या है, तो जो पोल्स या ध्रुव होते हैं वो ऊपर और नीचे के सिरे को कहा जाता है। अब आप देखिए ये 0 डिग्री की रेखा जो है, और अगर आप ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, तो हमेशा याद रखिएगा यह रीजनिंग के डायरेक्शन में भी रिलेट करता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमेशा इसी दिशा में रखे या माने जाते हैं। अब दोस्तों, यह बीचों बीच में जो रेखा है यह तो भूमध्य रेखा हो गई। और जैसा कि हमने आपको परिभाषा में बताया कि अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर, जी हाँ आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर मतलब एकदम सीधे साथ साथ खींची जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जितना भी उत्तरी भाग होगा उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और इस भूमध्य रेखा के नीचे जितना भी अक्षांशीय रेखाएं होंगी वो सब दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत आएंगी। आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपने अक्षांश तो देख लिया, अब बचा क्या है? देशांतर रेखाएं। तो चलिए देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखा, सबसे पहले आप पृथ्वी में इस 0 डिग्री को इमेजिन कर लीजिए। इस 0 डिग्री को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। जी हाँ, ये सीधी रेखा जो अभी मैंने बनाई इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आप इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, यह रेखा सिर्फ लंदन से होकर के गुजरती है। अब आप देखिए मैं इसके साथ साथ जो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइंस क्या हैं? ये लाइंस ऐसे समझिए कि प्रधान याम्योत्तर के पूर्व मतलब राइट हैंड साइड एवं पश्चिम मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये बीच में कुछ चौड़ी सी प्रतीत हो रही हैं और ऊपर की साइड इनकी दूरी कुछ कम दिख रही है। मतलब ये डिज़ाइन में अक्षांश रेखा की तरह बिल्कुल नहीं होती हैं। ध्यान से देखिए, इन्हीं लाइंस को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। अब बात करते हैं कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि
कुछ 2 प्रश्न जो कॉमन होते हैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी परीक्षाओं में, इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। पहला प्रश्न ये है कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये आपका पहला सबसे कॉमन प्रश्न है। और दूसरा है देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है। तो अब हम इस वीडियो में ऊपर की तरफ अपने फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे, जहां मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 89 यानी कि 89 होती हैं और नीचे की तरफ भी 89 होती हैं, परंतु एक रेखा जो बीच में भूमध्य रेखा है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इन सब को जोड़ने पर कुल 179 यानी कि 179 रेखाएं हमारी अक्षांश की होती हैं। आप देख सकते हैं इन अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो हर अक्षांश के बीच में बिल्कुल सेम है, एक तरह है, एक बराबर है, अर्थात 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। यह प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कि देशांतर की रेखाएं कितनी हैं, परंतु ये जानने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि ये देशांतर रेखाएं बिल्कुल बराबर नहीं होती। ऊपर की तरफ तो ये पास पास होती हैं, परंतु इनके बीच में दूरी अधिक होती है। तो ये सबसे अधिकतम दूरी जो आपके पृथ्वी के बीच में होती है वह 111.33 किलोमीटर होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अक्षांश तो बता दिया, पर देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं संख्या में होती हैं, परंतु देशांतर रेखाएं डिग्री में होती हैं। यह कुल 360 डिग्री होती हैं। अगर आप इमेजिन करें कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो यह 360 डिग्री का चक्कर पूरा करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये संख्या में नहीं होती है बल्कि डिग्री में होती है। और कुल कितनी होती है? 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ। बहुत ही बेसिक भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड प्रश्न यह है कि भारत की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति और विस्तार कितना या क्या या कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखेंगे कि जो भारत होता है वो पूरे ग्लोब में ऊपर की तरफ और दाहिनी तरफ यानी कि पूर्व की तरफ और ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ होता है। तो इसका उत्तरी अक्षांश जो होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। और इसका देशांतरी विस्तार जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है। देशांतरी विस्तार आप समझ गए होंगे ऊपर रेखाओं को देख के। देशांतरी विस्तार पूर्व यानी दाहिनी तरफ होता है, जो कुल 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 या 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत हमारा इन अक्षांश एवं इन देशांतर के बीच में स्थित है। यह प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इसकी संख्या आपको एक बार अच्छे से याद करनी होगी। आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप इसे एक बार एक साथ पढ़ के देखिए। 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25। अगर आप इसे एक बार में 10 बार लगातार भी पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, मेरे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।